रीवा जिले की त्योथर तहसील क्षेत्र में सहकारिता में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर मामला प्रकाश में आया है, जहां पर त्योथर अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष श्री ब्रह्म नारायण शर्मा द्वारा क्या बताया गया, आप इस वीडियो में सुन सकते हैं। सहकारिता में नियुक्ति में भ्रष्टाचार, बाबुओं को प्रबंधक, वरिष्ठों की उपेक्षा, कनिष्ठ को प्रभार, किसानों को सुविधा न मिलना, सहकारिता के अधिकारी कर्मचारी का मानदेय 5,000 से 15,000 प्रति महीना, लेकिन संपत्ति करोड़ों की। प्रबंधक मुख्यालय के बाहर रहते हैं और 4 पहिया वाहन से चलना, DRG का लखन उ दौरा, सरकारी गाड़ी का दुरुपयोग जैसे मुद्दों को लेकर चैनल के माध्यम से अपनी बात रखी, जो जांच का विषय है। कौन सही है, कौन गलत है, यह तो जांच के बाद पता चलेगा, किंतु देखने वाली बात होगी कि सहकारिता विभाग पर खड़े हो रहे सवालों का क्या निष्कर्ष निकलता है, तो वक्त ही तय करेगा। आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? सहकारिता विभाग मस्त, प्रशासन पस्त है। आपकी खबर हमारी नजर। उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि DR महोदय से लेकर के ब्रांचों में और समितियों में जिस तरीके का भ्रष्टाचार हुआ है, लेन देन हुआ है, कनिष्ठों को प्रभार दिया गया है, यहाँ तक कि अगर ब्रांच की पूरी जांच करा ली जाए, त्योथर ब्रांच की पूरी जांच करा लिया जाए, 6 साल के कार्यकाल की जांच करा लिया जाए, तो करोड़ों अरबों का भ्रष्टाचार है। सर, किसानों को, जो किसान आते हैं इन ब्रांचों में, उनको सुविधाएं नहीं मिल पाती है, कोई सुविधा नहीं मिल पाती। उसमें भी जैसे किसान का पैसा आ गया, धान का पैसा आ गया, कोऑपरेटिव में आ गया, तो उसमें भी कमीशन के माध्यम से किसान को पैसा दिया जाता है। इतनी बड़ी लूट तो मैंने कभी कल्पना नहीं किया था। मैं चूंकि सहकारिता के आज की तारीख में अधिसूचना लगी हुई है, अमित शाह जी जो भारत सरकार के गृह मंत्री हैं और सहकारिता मंत्री भी हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सहकारिता में मध्य प्रदेश को छोड़ भी दें, रीवा जिले की त्योथर, रीवा पूरे संपूर्ण रीवा जिले की और त्योथर ब्रांच की जांच करा दें, तो मुझे लगता है कि कहीं प्रदेश में टॉप पर न हो जाए। तो सर, अधिवक्ता संघ की आगामी रणनीति सहकारिता को लेकर के क्या है? अब निश्चित रूप से मैं किसान हूं और आपको बता दूं कि मैं सहकारिता में समिति में काफी अरसे से सदस्य भी रहा हूं, बैंक प्रतिनिधि रहा हूं और इस समिति के बारे में मुझे पूरा ज्ञान है। और आने वाले समय में किसानों के माध्यम से मैं एक आंदोलन खड़ा करूंगा त्योथर ब्रांच को लेकर के, DR महोदय के खिलाफ, और जितने भी भ्रष्ट अधिकारी हैं, चाहे वो प्रशासक हो, नीलेश पांडे के माध्यम से अभी उनको हटाया गया है, नीलेश पांडे, ब्रांच मैनेजर, DR महोदय, ये तीनों चारों की सह पर भारी भ्रष्टाचार हुआ है, जिसकी जांच की मैं मांग कर रहा हूं। और मैं निश्चित रूप से इसकी शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों से भी कर रहा हूं, ऊपर लेवल पे भी जाऊंगा, न्यायालय का भी शरण लूंगा। और इनके खिलाफ एक काम और है, DR महोदय को आप देखेंगे तो अक्सर रीवा से भागते हैं और चाक घाट ब्रांच में जांच करने के लिए रोज बैठते हैं, चाय पीने के लिए और रसगुल्ला खाने के लिए बैठते हैं, और वहां से सीधे लखनऊ निकल जाते हैं। मध्य प्रदेश शासन की गाड़ी का वो दुरुपयोग कर रहे हैं। और अगर इसकी जांच करा ली जाए तो कितनी बार वो चाक आए हैं, और चाक के माध्यम से, चूंकि उनका परिवार लखनऊ में रहता है, तो बॉर्डर तक ले जाते हैं, फिर बॉर्डर से दबाव बना करके दूसरी गाड़ी लेते हैं। माने शासन की गाड़ी का दुरुपयोग अशोक शुक्ला द्वारा निरंतर जारी है। और इस संरक्षण में ब्रांच मैनेजर से लेकर के प्रशासक सब लोग शामिल हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय मैं त्योथर तहसील परिसर के प्रांगण में मौजूद हूँ, जहाँ पर हमारे सामने अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रह्म नारायण शर्मा जी हैं। सर, मैं आपसे सहकारिता के संबंध में जानना चाहूँगा कि मेरा आपसे पहला प्रश्न है कि सहकारिता में नियुक्ति से लेकर भ्रष्टाचार का आलम प्रायः शून्य है, इस संदर्भ में क्या कहेंगे? निश्चित रूप से तब की सहकारिता और आज की सहकारिता में बहुत बड़ा अंतर है। मैं भी सहकारी आंदोलन से जुड़ा हुआ व्यक्ति रहा हूँ, और एक सहकारिता में एक नारा लगता था, बिना सहकार नहीं उद्धार। आज की परिस्थिति में
पूरी की पूरी सहकारिता भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और निश्चित रूप से रीवा जिले की सभी सहकारिता में चाहे ब्रांच हो, चाहे समितियां हो, चाहे जिला हो, सारे के सारे भ्रष्टाचार में और डीआर के जो वर्तमान में डीआर महोदय हैं अशोक शुक्ला जी, उनके देख रेख में इस भ्रष्टाचार को पूरी तरह से अंजाम रीवा जिले में और त्योंथर तहसील में, मैं त्योंथर तहसील की बात कर रहा हूँ। त्योंथर में 2 ब्रांच हैं, त्योंथर और चाक, और निश्चित रूप से इस भ्रष्टाचार में और किसानों के साथ लूट में पूरी तरह से जिले के अधिकारी संलग्न हैं। सर, मैं एक चीज़ और आपसे आपके के संदर्भ में जानना चाहूँगा कि बाबुओं को प्रबंधक बनाया गया है, सहकारिता में जो बाबू के पद पर रहे उन्हें प्रबंधक बना दिया गया, इस संदर्भ में क्या कहना चाहिए? निश्चित रूप से ये तो पूरे जिले में स्थितियां बनी हुई हैं। बाबू ब्रांच मैनेजर का काम कर रहे हैं, सेल्समैन समिति प्रबंधक का काम कर रहे हैं, वो भी ऐसे सेल्समैन जिनकी नियुक्ति उद्यत में हुई थी, अब एथनिक में। यही तो मैं कह रहा हूँ बार बार कि सहकारिता में इतना बड़ा खेल चल रहा है। पहले लोग सहकारिता को एक ईमानदारी के साथ देखते थे, किसानों के लिए सबसे उपयोगी संस्था थी। सर, वरिष्ठों की उपेक्षा की गई और कनिष्ठों को जो है प्रमोट किया गया। बिल्कुल बिल्कुल, वरिष्ठ जो हैं उनका प्रमोशन न करके कनिष्ठों को उसका प्रभार दिलाए। उसका कारण है भ्रष्टाचार, उसी में हो रहा है, भारी लेन देन हो रही है। और इस लेन देन में जिले से लेकर के पूरे जिले के अधिकारी, ब्लॉक के अधिकारी, त्योंथर के अधिकारी जो सहकारिता से जुड़े हुए लोग हैं, आपको ताजुब होगा, मैं भी शासन ने जब तक अध्यक्ष थे तब तक इतना भ्रष्टाचार नहीं हुआ। जैसे ही अध्यक्ष को हटा करके प्रशासक सरकारी मुलाजिम को बना दिया गया, बिल्कुल अब समितियों में कुछ बचा ही नहीं, इतनी लूट किया इन लोगों ने। सर, जो भी सहकारिता में कर्मचारी हैं उनका मानदेय 5,000 से 10,000 के आसपास है, लेकिन अगर इनकी संपत्ति का अवलोकन किया जाए तो करोड़ों में है। इस आप जांच करा लीजिए। निश्चित रूप से मैं चैलेंज करता हूं कि जो जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वो समिति प्रबंधक हो, चाहे वो ब्रांच मैनेजर हो, चाहे जिले के मैनेजर हो, चाहे डीआर महोदय हो, ये सबके सब अमारक रीवा जिले में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और इस लूट में सारे लोगों का एक दूसरे के साथ समन्वय है, तालमेल है और लूट को पूरा। सर, मैं एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा कि जितने भी समिति प्रबंधक हैं वो मुख्यालय से दूर रहते हैं, उनका मुख्यालय में वो कभी नहीं रहते, इस तरह में क्या कहेंगे? हाँ, ये ऊपर के अधिकारियों का संरक्षण है। आप 40-40 किलोमीटर दूर से प्रबंधक प्रतिदिन कार से आ रहे हैं, तो ये अपने वेतन की कमाई से आ रहे हैं, मुख्यालय से नदारत हैं। बैंक कैसे चले, अभी तो और देखेंगे आप, बैंक मालिश का अड्डा बना हुआ है, बिरजिश होती है बैंक में, किसान आके खड़ा रहता है, उसके लिए कुर्सी नहीं है, बैंक मैनेजर के लिए कुर्सी लगी, बेंच लगी है, लेट जाओ चले एक कमरे में और जिसको भी आना उस पांव दबा दे। ये पोजीशन पे है। और मैं आपसे आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ, चूंकि जिले में प्रशासक की हैसियत से कलेक्टर महोदय वर्तमान में कोऑपरेटिव बैंक के